एक सास अपनी कमज़ोरी को दूर करने के लिए 1 लीटर दूध अपने पड़ोसी के यहाँ से मोल लाने लगी। उसकी दोनों बहुएं साठ-गांठ करके आधा अपने लिए रख दूध में पानी मिलाकर अपनी सास को देने लगी। सास बहुत चालाक थी, उनकी चालाकी भाप गई। एक दिन सास ने दूध में जमाल घोटा मिला दिया। जब बहुओं के पेट खराब हो गए तो सास बोली, ऐसा पानी पीती थी कि खुदा ना जानता था। खुदा तो जानता ही था, आज मुझे भी बता दिया, मेरे हिस्से का दूध हजम ना होगा। माँ अपने बड़े बेटे और बहू से खेती की कमाई का पाई का हिसाब ले लेती और ज़रूरत पड़ने पर ही उन्हें खर्च को देती। अब बड़ा बेटा परेशान होकर विदेश चला गया और 2 साल बाद जब वापस आया तो देखा उसका छोटा बेटा और बहू उसकी माँ से पाई का हिसाब ले रहे थे। बड़ा बेटा अपनी पत्नी से पूछा, ये सब घर में क्या हो रहा है? उसकी बीवी बोली, टेंशन क्यों लेते हो? जी चाहे हमारी चमड़ी छिल जाए तो तेरी माँ को कोई गम ना होगा। और सुन, यह तेरी माँ की चमड़ी तेरा भाई और उसकी बीवी निकाल दे तब भी तेरी माँ उन्हीं से राज़ी रहेगी। मुझ पर यकीन ना हो तो तू भी आजमा ले। मेरी तो आजमाते आजमाते फट गई। पिता बोला, मुझे बहुत टेंशन है, तू बड़ा गरीब है। बेटा बोला, मुझे बड़ा टेंशन है कि मैं तुम्हारे कारण गरीब हूँ। पति, मैं कमाने जाऊँ? पत्नी, कमाने जा या ना जा, जब कमाई मुझे ना देगा। एक लड़का पेड़ से गिर पड़ा और पैर टूट गया। अब सारे लोग कहने लगे, बड़ा हरामी था। दूसरे दिन भी उसी पेड़ से एक शरीफ लड़का गिर पड़ा। तब लोग उसके लिए हाय हाय करने लगे। यह देख एक बूढ़ी बोली, शरारती लड़के के गिरने से उसके पैर की अंगुली ही टूटी है और शरीफ लड़का आराम से शराफत से पत्थर पर गिरा है, उसके पैर की फिल्ली टूटी है। सास अपने मेहमान से कह रही थी, मैं अपनी बहुओं को बहुत खुश रखती हूँ, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देती। तभी बहू काली चाय लेकर मेहमान के पास आई और बोली, काली चाय और चटनी भात किस घर की तकदीर है? वह सुन रही थी, मैं दिखा रही थी। कान आँख में कितना फ़र्क है, आप ही बताओ। एक बूढ़ा मोबाइल में जवानी को देखकर बोला, काश एक बार जवानी आ जाती। तभी उसकी पत्नी बोली, मोबाइल में जवानी देख, भैंस चराने कब जाएगा?